शर्मा की क्या स्ट्रेंथ है वैसे? शर्मा की स्ट्रेंथ ही सारी स्ट्रेंथ है। अच्छा, ऑल अराउंड द पार्क, कहाँ नहीं मार रहा वो मुझे। और बड़ी प्रॉपर शॉटिंग खेलता है, बैट कितना सीधा आता है, जिस तरफ खेलना होता है उस तरफ उसको नजर आ रहा होता है, कोई पाँव भी जा रहा होता है, उसके हाथ बहुत अच्छे चलते हैं, हेड बहुत स्टिल होता है, प्रॉपर प्लेयर है, उस पर काम हुआ हुआ है। और वो यूवी को क्रेडिट जाता है इस बात का कि उसने बड़ा काम किया हुआ है। और यूवी का भी ये समझें कि एक यंग वर्जन है। यूवी में बहुत जबरदस्त प्लेयर है। उस लड़के को इटसेल्फ बहुत क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली। इस तरह के प्लेयरों को ना फिर बॉलर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, जो चारों तरफ खेलते हैं, जिसके पास हर किस्म का शॉट हो ना। जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जिनका मिड विकेट एरिया वगैरह स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। जो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, उनको बॉलर्स को बड़ा टफ टाइम मिलता है। कैसे डिकोड किया जाए, मतलब कैसे पता चले? आप वो अंदाजा लगाया, ऑफ स्पिन के अगेंस्ट इसका सबसे कम स्ट्राइक रेट है 155। ओके 155। हाँ, बाकियों को तो 200 के करीब तो वैसे उसका स्ट्राइक रेट। हाँ, वो तो वो मैनेज कैरियर स्ट्राइक 198 जो है 97 पाकिस्तान के अगेंस्ट रखा, 200 जो है वो कल वाले। फास्ट बॉलिंग पर भी यही हो सकता है, थोड़ा सा बीच में से बाहर निकले तो शायद, क्योंकि ऑफ स्पिन का भी बीच में से बाहर निकलता है, तो वहाँ शायद थोड़ा सा, क्योंकि लग नहीं रहा ये कहीं पकड़ा जाएगा। अच्छा, हाँ, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा है। सबसे ज्यादा छक्के हो गए हैं उसके एशिया कप टूर्नामेंट में। यस, अभी पहली दफा खेल रहा है। यस, तो बहुत जबरदस्त बैटिंग है। और मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह ही चलता रहा और आगे सीखता रहा, जैसे बाकी प्लेयर्स सीखते हैं दूसरी कंट्रीज के, और वो अपनी गेम को इम्प्रूव करते हैं। ये तो बहुत मुश्किल डाल देगा किसी भी बॉलिंग साइड को। मतलब वो स्पार्क इसमें दिख रहा है कि आगे जाके इसमें कोई शक नहीं। पावर और स्ट्रेंथ की, ये जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं यूसुफ भाई, स्ट्रेंथ यही है। स्ट्रेंथ को अगर आप एक दूसरा नाम दे दें तो वो कंसिस्टेंट होना है। स्ट्रेंथ का ये, अभिषेक के पास पावर तो है ही, उसके पास स्ट्रेंथ है कि वो एक शॉट बार बार मार सकता है। बिल्कुल, वो सामने की जितनी भी, बिल्कुल। तो ये चीज एक मेन होती है कि वो इसीलिए ये उसकी स्ट्रेंथ बन गई कि इसका उसके पीछे होमवर्क भी बहुत ज्यादा है कि उसने एक शॉट की पता नहीं कितनी हजारों में उसने रेपिटेशंस की हुई हैं। तो अब जैसे ही वो बॉल उसके एरिया में आता है तो वो लाइक एक आपके मसल मेमोरी बन जाती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। तो ये उसके पीछे मेहनत है, तभी ये उसकी स्ट्रेंथ बनी आज। मतलब वो रिफ्लेक्सेस की तरह उसकी बैटिंग जो है वो रिफ्लेक्सेस। बट वुड इट बी राइट टू से कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को अगर पकड़ लिया जाए तो टीम इंडिया को पकड़ लिया जाए? इज इट दैट इजी? नीचे आने वाले लड़के बिल्कुल ही नहीं कुछ कर सकते, या ये दिस इज नॉट अभी तक, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, नजर नहीं आया। कप्तान भी रन नहीं कर रहा, वो एशिया कप में नजर भी नहीं आ रहा, ऑफ कलर नजर आ रहा है। सूर्या सीम्स टू बी द वीकलिंग ऑफ इंडिया। हाँ जी, इस वक्त फिलहाल। बाकी उनकी टीम अगर बैटिंग वाइज देखी जाए, उनकी बड़ी बैलेंस टीम है जी, ठीक है ना। जो टीम जिसे कहते हैं वो टीम होती यही, अगर ऊपर के नहीं करते तो फिर मिडिल ऑर्डर और नीचे वालों पर जिम्मेदारी आती है। और क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि प्लेयर्स इनके डेवलप हो के टीम में आए, तो जिस वक्त ऊपर वाले नहीं करेंगे इनका इम्तिहान भी होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये कर भी जाएंगे, ये निकाल भी लेंगे। ये इस वक्त जो इनका ग्रुप बना हुआ है या जिस प्रोसेस के थ्रू इनके प्लेयर्स आए हुए हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग लड़के हैं। अच्छा यूसुफ साहब, जब हम ये बैटिंग अभी बात कर रहे हैं, हाई स्ट्राइक रेट की बहुत ज़्यादा गुफ्तगू है। हाई स्ट्राइक रेट में हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो ये अभी जो बैटिंग की है शर्मा ने, इसका मतलब है कि अगर आप प्रॉपरली तैयार होकर आए अच्छे अंदाज में, तो आप हाई स्ट्राइक रेट हाई रिस्क में कंसिस्टेंसी के साथ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। आप अच्छे वो है प्लेयर हैं, जैसे कोहली ने करके दिखाया, 138-37 का है उसका भी स्ट्राइक रेट, हालांकि नंबर 3 पे आता है। ओपनर्स के लिए ज़्यादा चांसेस हैं जी, क्योंकि उनके ओपनर्स बाज का 6 ओवर खेल जाते थे। रोहित शर्मा को देखें, वो भी प्रॉपर प्लेयर था। आप कर सकते हैं। मेरी बाबर और रिजवान से भी एक दफ़ा ये बात हुई थी, मैं सकलैन की भी हुई थी, क्योंकि ये जो नंबर ऊपर के हैं ना, ये डिमांड करते हैं आपको हाई स्ट्राइक रेट। 6 ओवर में 60-70 करना, कि 77 था कल या 75 था कल 6 ओवर में, तो आप 72 तो क्यों, और जैसे 6 ओवर खत्म हुए वो थोड़ा पकड़े गए हैं 165-167 पे, मुश्किल हो जाती है। वहीं पे आउट हुआ है मेरा ख्याल शुभमन जो है। बाद में ना आप फील्डिंग खुल जाती है, आप मारने जाते हैं, मिस हिट होती है, कैच हो जाती है। पहले 6 ओवर में ये चांसेस नहीं है, बड़े आसान होता है खेलना। तो इसलिए ये अक्सर मैं सुन रहा होता हूँ टीवी पे लोगों से कि कंपैरिजन कर रहे होते हैं नीचे वाले बैट्समैनों के साथ पाकिस्तान के। 4-5 से तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते ओपनर्स का। यूसुफ, आप ओपनर होते फिर भी ये कहते? हाँ ना, मैं तो उधर भी कर लेता इसको, मैं हर जगह किया। नहीं, आप मिडिल ऑर्डर बैटर आप इसलिए कह रहे हैं ना, ओपनर्स के लिए बड़ा आसान होता है रन। मेरी 50+ एवरेज है 1 डाउन पे, चेक कर लें। 1 डाउन पे मैंने पाकिस्तान के लिए नंबर छोड़ा है,
और इंजी भाई ने मुझे कहा था नंबर छोड़ दें यार, किसी को देना, तो मैंने दे दिया। नहीं तो कोई छोड़ता नंबर? नहीं, मैंने छोड़ा है। हमने देखा है पास में नंबर नहीं छोड़ता कोई, अपने नंबरों से सबको नीचे कर दो मगर मैं नंबर नहीं छोड़ूंगा। 5 पे मेरे रन हैं, 4 पे भी, 3 पे भी। किसी भी नंबर, प्लेयर वो होता है जो किसी भी नंबर पे, बिल्कुल ये नहीं कि मुझे आता ही यही है, मैं इस नंबर से। तो मेरी ये राय है अपने सबसे, देखें मैं अगर इस टाइम खेल रहा हूँ पाकिस्तान टीम में और मैं अपने सीनियर्स प्लेयर जो भी बड़े प्लेयर बैठे उनकी बातें सुनूं, तो मैं तो बिल्कुल हिल जाऊंगा कि यार मैं पता नहीं कर सकता। लेकिन स्कलैन की बात सुन रहा हूँ ना मैं, तो मुझे लगेगा हाँ यार मैं कुछ कर सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस दे रहा है, वो जो बात कर रहा है बड़ी जबरदस्त बात कर रहा है। उसने उस दिन एंकर ने उनसे बाबर रिजवान की बात की, उसने बड़ा जबरदस्त बात की। उसने कहा देखें अभी वो दोनों टीम में नहीं, रिजवान और बाबर की हम बात नहीं करेंगे, हम उनकी बात करेंगे जो एशिया कप में है, टीम में जो है उनकी बात। ये जेन्युइन बात है, ये पाकिस्तान को हेल्प कर सकता है। वो लड़के अगर सकलैन को सुन रहे होंगे तो उनमें होप पैदा होगी, हम कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसी जबरदस्त बात कर रहे हैं। तो हमें ऐसे लोग चाहिए और कंपैरिजन गलत ना करें, ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है। अब 4-5 नंबर वाला तो मुश्किल है, अगर देखें अब वो ओपनर से नीचे खेलना नहीं चाहते जी। ओपनर्स के लिए जगह है नहीं, अब कहाँ भेजेंगे इनको? बिल्कुल नंबर सादा फरहान है, साइम है, फखर है, तो 4-5 भी खेलना है ना उन्होंने। अब 4-5 भी तो वो तैयार नहीं खेलने को, क्या करें आप? लेकिन ये जो फिर हाई रिस्क वाला काम है, फिर टीम मैनेजमेंट को भी अपने उन प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया। वो तो देखे मैंने उस दिन भी कहा था, अब भी नहीं करना चाहिए था, अगले किसी मैच में करते। अगर किसी की फॉर्म खराब हो जाती है, बास का ड्रॉप नहीं होता, थोड़ी देर आप रेस्ट देते हैं, दोबारा बंदा अंदर आ जाता है, क्योंकि उसमें नजर आ गया कि वो कर सकता है। उतनी देर आप उसके साथ जो लड़के कोचेस गए हुए हैं उसके साथ काम कर सकते हैं, कोई चीज़ ट्यून होने वाली है वो कर सकते हैं। तो आप 15 में हैं, ये हमेशा 15 में तो रहेगा, ये बाहर नहीं होगा, तो उसमें आपको स्पार्क नजर आता है। अगर स्पार्क नजर ना आ रहा हो तो फिर आप रिप्लेस कर देते हैं। पर बड़ा प्लेयर वो है जो किसी भी नंबर पे खेल सकता है लाला, बिल्कुल ये हर नंबर पे तैयार रहना चाहिए। बड़े कम प्लेयर ऐसे होते हैं जो कहते हैं 11 में किसी भी नंबर पे खिला लो हम रन कर देते हैं। कुछ प्लेयर होते हैं कि नहीं, उनके जहन में आ जाता है कि मैं अगर इससे नीचे चले जाऊंगा, वो एक जहन में आ जाता है ना, डिपेंड करता है आप लेते कैसे हो। तो कुछ प्लेयर हो जाते हैं कि यार नहीं मैंने इसी नंबर पे खेलना है भाई, लाला जहन में आ जाता है क्या? ओपनर भी खेले, 5 विकेट किस नंबर पे खेले आप? हर नंबर मैंने कोई नंबर ही नहीं छोड़ा, कौन किस नंबर पे खेला, बहुत नंबर चेंज हुए हैं। ओपनर करता कंटिन्यू करता रहा, उस वक्त मेरा बॉलिंग पे फोकस इतना ज्यादा नहीं था क्योंकि मैंने क्रिकेट एज अ बॉलर। क्या प्लेयर्स, क्या बैटर्स ये एक्सक्यूज ढूंढते हैं नंबर की? क्योंकि पास्ट में हमने बहुत से बैटर्स को ऐसे देखा, मेरे रन इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि मुझे मेरा नंबर नहीं दिया। Is this an excuse? सवेरा तो मैंने तो ये भी सुना है कि यार मैं पाकिस्तान के लिए किसी नंबर पे भी खेल सकता हूँ, लेकिन मैं वहां पे उस नंबर पे ज्यादा बेहतर हूँ। ऐसे भी हमने बैट्समैनों के बयानात सुने हैं। आप बता दो ना, या तो बोल दो कि नहीं मैंने इस नंबर पे खेलना है, या कह दो कि नहीं जैसे फखर है किसी भी नंबर पे उसको खिला दो। वो बहुत दफा मैंने उसको सुना है, लेकिन उसने साथ में ये नहीं कहा लेकिन मेरा नंबर ये है, हाँ वो डबल नहीं, हमेशा बात हाँ वो पॉजिटिव, हमेशा उसने पॉजिटिव बात की। फखर ने रेगुलरिटी में यही बात की, एंड दैट एटीट्यूड दैट ही कैरीज वो हमें दिखता है, वो फखर की बैटिंग में भी दिखता है। बैटर्स ऑब्वियसली बैटर्स जहां जो मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो गलतियां कर रहे हैं, सलमान अली आगा आपको जाहिर सी बात है आपने डोमेस्टिक में भी देखा सलमान अली आगा को जनरली, और दूसरी सीरीज में भी देखा, बायलैटरल्स में भी देखा, दूसरे फॉर्मेट्स में भी देखा, मगर उस तरह का कहीं ना कहीं वो उस तरह की कंटिन्यूटी नहीं दिख रही है जिस तरह हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। क्या गलती कर रहे हैं वो, कहाँ क्या मिस्टेक है, वो ज़रा हम जानने की कोशिश करते हैं। यूसुफ, आपके होने का फिर हम फ़ायदा उठाने वाले हैं। वैसे तो मेरा ख्याल है कि उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैट पैच है सिर्फ, बैट फॉर्म हो सकती है क्योंकि स्पिन को अच्छा खेलता है। ओके, और वो आप पीछे रहे उसके बावजूद वो थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। एक जगह पे जहाँ मुझे लगता है कि जहाँ वो फुल टॉस थी जी, उसको वो बहुत दूर से खेल गया। अच्छा, हम वीडियो चलाते हैं और फिर एक दफा देखते हैं कि एशिया कप में कहाँ कहाँ कैसे सलमान अली आगा आउट हुए, उसकी वीडियो दिखाते हैं आप लोगों को भी और यूसुफ आपको भी, और फिर जरा जानते हैं कि क्या गलत कर रहे हो जी। सो ये देखते हैं कि क्या, अब इसको जरा क्लोजली अगर हम जी यूसुफ ये वाला मैं कह रहा हूँ, ये थोड़ा दूर खेल गया, आने थोड़ा सा और करीब आने देते ना तो अच्छा मिडल होता, कनेक्ट अच्छा होता। हालांकि ये इसकी फेवरेट शॉट है, स्वीप शॉट। मैं समझता हूँ एक बैड फॉर्म है, अगर ये 8-10 महीने या साल ऐसे खेले फिर हम कहेंगे यार कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई वजह है, इसको ठीक करना चाहिए।
लेकिन ये तो एक सीरीज है, क्योंकि पिछली सीरीज में बड़ा अच्छा खेला है। जिस तरह राशिद को इसने भेंटी लगाई है, मैंने पहले नहीं देखा किसी को मिडिल ऑर्डर में किसी ने ऐसे बैटिंग उसके खिलाफ की हो। तो बड़ी अच्छी बैटिंग की है। ये इसने अच्छी ट्राई की थी, एक्स्ट्रा कवर खेलने गया था, लेकिन वो मैं यही कहूँगा कि एक बैड फॉर्म और बैड लक भी कह सकते हैं, यही इसकी स्ट्रेंथ है अगेंस्ट स्पिन। तो वहीं वो आउट हो रहा है। लेकिन ये वाली शॉट भी मैं कह सकता हूँ कि इसमें थोड़ी जल्दी कर गया, इसको कैसे थोड़ा सा करीब आना चाहिए। इसको अगर आप हमें बता सके, दिखा सके कि इसको कैसे। ये देखें आप, बिल्कुल ऑकवर्ड हुआ है, कोई पोजीशन नहीं है, बैलेंस नहीं है। अगर आप देखें, ये मैं पाँव का भी जिस तरह जो हाँ अगर आप देखें तो वो उसने ना यूं खेला हुआ है, बिल्कुल ऑकवर्ड है, कोई बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है। अगर इसी बॉल को वो आने देता तो इधर से लेता ना, तो ये इस तरफ जाना था, इस तरफ भी नहीं जाना था। टाइम लेते थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा टाइम लेते, बॉल को अपने पास आने देते। कोई भी अच्छा बैट्समैन खेल रहा था, उसको आप देखें, फखर देखें, खेलता तेज है, बहुत ज्यादा तेज खेलता है, लेकिन उसकी आप हिटिंग देखेंगे ना तो वो क्रीप कर रहा होता है। वो निकलता भी है तो यहाँ से मारता है, यहाँ से नहीं मारता। जब आप दूर से खेलते हैं, बॉल आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। जब आप करीब खेलते हैं, बॉल आपके कंट्रोल में होता है और सही जगह पे कनेक्ट होता है। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक ये जगह थी जहाँ ये थोड़ी जल्दी कर गया। अदरवाइज जो सलमान है ठीक खेल रहा है, बैड लक है, बैड फॉर्म कह सकते हैं। स्पिन को ये बहुत अच्छा खेलता है, स्वीप शॉटें मारता है, उल्टी सीधी हर जगह। टेस्ट मैच में जो इसने इंग्लैंड के खिलाफ स्कोर किया था वो इसी तरह किया था, हालांकि टफ विकेट थी, लेकिन इसने बहुत जबरदस्त बैटिंग की। बैटर को जब टेम्पटेशन होती है कि जी बाहर का बॉल भी खेलनी है, क्या कैसे उस टेम्पटेशन को रोका जाए? एंड देन साइम एंड हारिस, हम चाहेंगे आप एक दफा देखिए, बाहर की बॉल को जहां बॉल होती है ना वहीं खेलना चाहिए। बॉल यहाँ मिल गया है तो आप उसको यहाँ खेल दें, ये भी सारा स्कोरिंग एरिया है। ठीक है, अगर आपके पास कट अच्छी है, थोड़ा सा बॉल पीछे पड़ा तो आप कट मारें। इधर भी कम फील्डर होते हैं, 2 फील्डर होते हैं, आप आराम से उसके दरमियान से ले जाते हैं। जितना आप सुकून से और बैलेंस के साथ और जहाँ का बॉल जाए वहाँ खेलेंगे वो अच्छा होगा। स्पेशली जो विकेटें अभी आपको दुबई में मिल रही हैं जी, जहाँ बहुत फ्लैट विकेटें होती हैं, वहाँ यहाँ से भी आप ले जाते हैं, इधर सीधा ले जाते हैं। कल मैं उसकी बांग्लादेश के बैट्समैन की बैटिंग देख रहा था जी, जो सैफ है, उसने बहुत अच्छी सामने शॉटें मारी हैं, बड़े ज़बरदस्त छक्के मारे, 5 छक्के 3 चौके, बड़ी जिसको कहते हैं प्रॉपर हिटिंग की है उसने, सामने खेला है। तो ये एक स्ट्रेंथ होती है किसी भी बैट्समैन की। और मेरा ख्याल है ऐसा तो नहीं कि फोकस अगर हट जाए कि आपके ऊपर एक ये प्रेशर हो हर वक्त कि आपने हाई स्ट्राइक रेट की तरफ जाना है, तो उस वजह से गलती का इम्कान बढ़ जाता है। नहीं, इन विकेटों पे कोई हाई स्ट्राइक वाला चक्कर नहीं है, मैं ये बता दूं, और उनके जहन में भी होगा, वो भी वहाँ है और कोच भी बता रहा होगा कि आपने एक अच्छा टोटल लगाना है जिससे जो अगली टीम अंडर प्रेशर आ जाए। वो एक अच्छा टोटल लग गया था, 171 रन जो हुआ था, अच्छा टोटल था। ठीक है, आप किसी वजह से 91 के बाद 5-6 ओवर आप उस वक्त स्लो खेले, उस वक्त ये नहीं था, तो उस वक्त आप 10, 15, 20 रन एक्स्ट्रा कर देते तो आप मैच जीत गए थे कल। यूसुफ हारिस का अगर आप एक दफा फिर से बता सकें, हारिस की जो ठीक है, कल थोड़ा सा वो नहीं हो सका। हाँ, देखिए ये अच्छा इसने किया था जी, लेकिन थोड़ा सा और करीब चला जाता। अब ये भी वही है, लेकिन ये तो बॉल भी अच्छा था, विकेट भी फास्ट बॉलर के दी थोड़ी हेल्पफुल, थोड़ा सा बॉल अंदर आया, लेकिन फिर मैं कहूँगा जितना आप करीब से खेलते उतना इजी होता है। अगर देखें इसने खेला है यूं हो गया, एक यूं जिसको झटका लगता है, इसका मतलब है कि कंट्रोल में नहीं रहे आप। अगर यही इस बॉल को यूं ले जाता ना सीधा, इधर से ज़्यादा टांग लंबी भी करने की ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल सीधा ले जाता जी, तो मेरा ख्याल है कुछ बेहतर होता है। बहुत गैप है, ये चेक करें, इतना सा बॉल है उसके लिए इतना बड़ा गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों पे अगर ये काम करेंगे तो बेहतरी आ सकती है। और साइम का तो वही है, वो रॉन्ग वन को ऑन पे खेल गया है। ओके, वो हाथ चेक नहीं हुआ या क्या मसला हुआ है ये तो वही बता सकता है। लेकिन देखिए पूरा इस तरफ चला गया, मिड विकेट की तरफ, ये देखिए पूरा ऐसे खेल गया, हालांकि उसको भी सामने खेल सकते थे।